सलमान साहब ने कहा कि आप सबको बताना है कि हमारे मसाइल क्या हैं। मुझे और हम सब सिंध वालों को यही पता नहीं है कि हम हैं भी या नहीं हैं। हम हैं कहां? यानी हमें जो 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में जो हैसियत हासिल थी वो भी नहीं है। हम वो हैं जो न मार्शल रेस हैं जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अंग्रेजों की अफवाज का हिस्सा बन सकते और हमें कोई हैसियत मिलती। हम न पहाड़ों पे हथियार लेके चढ़ने वाले, तोरा बोरा के पहाड़ों पे हथियार लेके चढ़ने वाले और रेजिस्टेंट मूवमेंट के लोग हैं जिनसे लोग खौफ खाएं और उनसे बातें करें। हम न वो वायलेंट लोग हैं जो कराची के रास्तों को बंद कर दें ताकि नेटो के कंटेनर न गुजर सके और हमसे बातचीत हो। हम वो इंतहा पसंद भी नहीं है जो इस्लामाबाद में मार्च करके धरना देके बैठ जाएं और फिर हमसे रियासत और हुकूमत बातें करे। हम आधा तीतर आधा बटेर किस्म के लोग, पुरअमन लोग जिनके पास हथियार उठाने की जिनकी तरबियत और तारीख नहीं है, जो इंतहा पसंदी के रास्ते पे नहीं है, जो आपको मोहम्मद अली जिन्ना दे सकते हैं। जीना भाई, उसका नाम मोहम्मद अली जिन्ना करके उसको झिरक से अगवा करके कराची शिफ्ट कर दिया गया, हम वो दे सकते हैं। हम आपको मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन दे सकते हैं। हम आपको जुल्फकार अली भुट्टो दे सकते हैं जिसको फांसी पे चढ़ा दिया गया। हम रसूल बख्श पलीजो दे सकते हैं जिसको कोट लखपत के कैद में 8 साल तक महबूस रखा गया। हम आपको शेख अयाज दे सकते हैं जो साहिवाल जेल में कैद रहा। हम आपको जीएम सैयद दे सकते हैं जिसको गद्दार करार दे दिया गया। हैदर बख्श जतोई दे सकते हैं। हम आपको बेनजीर भुट्टो दे सकते हैं जिसको रावलपिंडी के रास्तों पर कत्ल कर दिया गया। हम हथियारबंद नहीं है, हम एक्सट्रीमिस्ट नहीं है, हम ड्रग माफियाज नहीं हैं, हम ह्यूमन ट्रैफिकर्स नहीं हैं कि आप हमसे बात करें। हम लोगों को वाजिबुल कत्ल करार देने वाले नहीं हैं, इसलिए हम गिनती में नहीं हैं। हम आपको 72.5% गैस तो दे सकते हैं। 3 सूबे 27.5% गैस देते हैं, सिंध 72.5% गैस देता है। पाकिस्तान का 58.5% पेट्रोल सिंध देता है। दुनिया का 6th लार्जेस्ट कोल रिजर्व सिंध में है। 70% टैक्सेस सिंध देता है। बंदरगाह सिंध में है, मगर सिंध को कोई सुनने को तैयार नहीं है। और हमारे लिए आप ही के जुबान के किसी शायर ने कहा था कि असी मुजरम इश्क दे जुर्म दे, असी सुफने लए उडीक, साथे लगन रोज अदालतां, सानू पै जाए रोज तरीक। असी मौसम कच्चे इश्क दे, साड़ी धुप बड़े ना छां, असी जम दे नाल दे गाबरे, साड़ी किस्मत मोल न थां। असी भुल्ले वांग कबूतरा, असी पागल वांग हवा, असी अपने आप इबादती, असी अपने आप खुदा। इस मुल्क में हमें सुना ही नहीं गया, हमारी राय की हैसियत ही नहीं है। ये अदलिया की बात हो रही है। अदलिया के हवाले से पाकिस्तान की तारीख को जिस दलदल से निकालने वाले वो चीफ जस्टिस जिसने आके इमरजेंसी को रद्द कर दिया, जिसने सारे मुशर्रफ के इस जुर्म और बर्बरियत और इस जबर के पहिए को उल्टा चला दिया, राणा भगवान दास, कोई कदर नहीं है, उसका कोई जिक्र नहीं होता। कल सारा दिन राणा भगवान दास का कोई जिक्र हुआ, उससे पहले कोई जिक्र होता है? नहीं होता। नहीं होगा जिक्र सजाद अली शाह का जो जम के खड़ा हो गया था। नहीं होगा जिक्र जस्टिस जुनेजो का जिसने नॉमिनेशन फॉर्म रद्द कर दिए थे। जिक्र नहीं है क्योंकि दूर बैठे हैं, दूर यहां से हजारों मील दूर लोग बैठे हुए, उनके सुनने के लिए उनकी आवाज पाकिस्तान की मीडिया की पसंदीदा आवाज नहीं है। पाकिस्तान की टॉप मीडिया की पसंदीदा आवाज नंगर पार्कर और छाछरो और डीपलो नहीं है जहां बच्चे मर रहे हैं। कल एक बच्चा कान्हा कुमार, एक 7-8 साल के बच्चे को कल रेप करके मार दिया गया है बबरलू में, खैरपुर में। चंद दिन पहले एक नौजवान नाजिम जोकियो पाकिस्तान और बर्रे सगीर में कोई शख्स इस तरह मदर नेचर के लिए, इस तरह एनवायरमेंट के लिए, इस तरह अपनी वाइल्ड लाइफ के लिए लड़ा है जिस तरह नाजिम जोकियो अरब शिकारियों के सामने दीवार बन के खड़ा हो गया, उसको कत्ल कर दिया गया। आज उसके देवर को मैनेज किया गया, उसके भाई को और उसकी बीवी को कैद कर दिया गया है क्योंकि उसकी बीवी कंप्लेनेंट बनना चाह रही है केस में। उसकी बीवी हमारी बहन शीरीन जोकियो कैद में है इस वक्त भी। हमारी एक और बहन फहमीदा सियाल को कुरान पाक हाथ में पकड़े हुए गोलियों से भून दिया गया है। कोई सुओ मोटो सुनने में आया है?
हां, फरियाल गोहर की एक हाथ में कोई थैली हो, उस पर तो सुओ मोटो हो जाता है, उस पे तो सुओ मोटो होता है। मगर वहां पे फहमीदा सियाल के कत्ल पर, वहां पे नाजिम जोखियों के कत्ल पर कोई आवाज बुलंद नहीं होती। वहां पे मैमूना सुमरो बच्ची कत्ल कर दी गई है कंदकोट में, वहां कुर्रतुल ऐन बुलेदी को कत्ल कर दिया गया है हैदराबाद में, कोई बोलने वाला नहीं है, क्योंकि एजेंडा पे नहीं है। सिंध के लोगों को तो स्टीरियोटाइप बना दिया गया ना, साईं सरकार, वड्डी सरकार, मेरिट से सिंध के लोग, उनकी नजर में जो रूलिंग क्लिक्स के 500,000 लोग हैं, अगर वो करप्ट हैं, अगर वो, और मैं नहीं कहूंगा कि वो नहीं है, वो बिल्कुल हैं। सिंध के रूलिंग क्लिक के लोग पंजाब की रूलिंग क्लिक्स के लोगों से ज्यादा करप्ट हैं। ये हम सिंधी होने की हैसियत से मैं तस्लीम करता हूं कि सिंध की तबाही और बर्बादी में जहां इस्लामाबाद का किरदार है, वहीं सिंध की तबाही और बर्बादी में इस्लामाबाद से ज्यादा किरदार सिंध की रूलिंग क्लासेस का है। मगर वो रूलिंग क्लासेस भी तो हम पर मुसल्लत करने वाले आप लोग हैं जो इस्लामाबाद में बैठे हैं। आप लोग उनको मुसल्लत करते हैं हम पर, और फिर कहते हैं कि भुगतो। ये आपके लोग हैं, ये आपके सरों पर बैठे रहेंगे। उनको कभी आप अपनी बी टीम बना लेते हैं, कभी उनको आर्जी तौर पर अपना मुखालिफ बना के उनको हीरो बना देते हैं, फिर वो हीरो बनते हैं, फिर हीरो बनकर फिर वो अगले 5 साल सिंध को तबाह करने के लिए मैदान में उतरते हैं। सिंध में आपको पता है, सिंध की 18 अजला के लिए सिंध हाईकोर्ट ने कहा है कि वहां गटर मिला हुआ पानी लोगों को पिलाया जा रहा है। गटर, खराब पानी नहीं, पोल्यूटेड पानी नहीं, गटरों का मिला हुआ, गटर की लाइन और पानी की लाइन मिली हुई है। 18 अजला में सिंध हाईकोर्ट कहती है, मैं नहीं कहता। सिंध जहां पे इस वक्त फॉरेस्ट काटे जा चुके हैं, रिवराइन की कच्चे की एरियाज वडेरों और जागीरदारों के पास हैं, और इस्लामाबाद से आकर आप हमारे देहातों की लाखों एकड़ जमीनें कराची में बिल्डर माफिया के हवाले कर देते हैं। और बिल्डर माफिया में कौन बैठे हुए हैं? उनके पार्टनर सिंध की हुकूमत के लोग, उनके एक्स ऑफिसर्स, एक्स मिलिट्री के कर्नल्स और ब्रिगेडियर्स, बहरिया टाउन की एडमिनिस्ट्रेशन सारी वो है, वो लोग बैठे हुए हैं। उन्होंने सिंध के देहातों को मिसमार कर दिया। सिंध के जजायर जो सिंध की टेरिटोरी है, पाकिस्तान की आईन के मुताबिक जो पाकिस्तान के पानी है, उनका पहला वाला हिस्सा इंटरनेशनल वाटर से पहले वो सिंध के प्रोविंस की मिल्कियत है, उसमें कहते हैं जजायर बनाएंगे। सिंध की जमीनें ले ली, सिंध के वसाइल ले लिए सिंध का, और सबसे ज्यादा लोड शेडिंग गैस की सिंध में, सबसे ज्यादा बिजली की लोड शेडिंग सिंध में। उनको आपने ये डिक्लेयर कर दिया है कि भाई ये मफतूआ इलाका है, और ये पट्टे पे दे दिया है। अकबर बादशाह ने पट्टे पे फला खान खानान को दे दिया, अब्दुल रहीम खान खानान को, बीरबल को पट्टे पे। पहले जो नवाज शरीफ साहब की हुकूमत बैठी थी, हमारे साईं बैठे हुए हैं, परवेज साहब बैठे हुए हैं, पहले नवाज शरीफ साहब की हुकूमत में भी कहा था कि भाई जरदारी साहब के मामलात में मुदाखलत नहीं करना, आप जाने, आपका काम जाने। अब भी पीटीआई की हुकूमत ने कह दिया है हम बयान शयान जारी करेंगे, क्योंकि पीटीआई खुद पाकिस्तान के लोगों को तबाह करने में फोर फ्रंट पे है। महंगाई, जुल्म, जबर, दवाइयां, आटा, गंदम, सब चीजें। तब अब कहते हैं कि इनके साथ मजीद कन्फ्रंट नहीं करना। नवाज शरीफ और पीटीआई की लड़ाई में सिंध को एक दफा फिर बी टीम बनाकर साइड पर रख दिया गया है, क्योंकि उनको यूज करना है, और नतीजा हम सिंध के लोग भुगत रहे हैं। कास्ट हमको पे करनी पड़ रही है, हम तबाह बर्बाद हो चुके हैं। मैं आपके पास शिकायत लेके आया हूं, अभी ये मुख्तसर का कहा जा रहा है, दूसरा राउंड है। मैं आपको बता रहा हूं कि इसी तरह ट्रीट किया गया था दूसरे लोगों को, कहा गया था 4 फुट के लोग हैं, 5 फुट के लोग हैं, मछली खाते हैं, जायल हैं, पागल हैं, ये क्या करेंगे? सिंध के लोगों को आप दीवार से लगा रहे हैं इस्लामाबाद के हुक्मरानों, इस तरह करेंगे, इसकी बहुत बड़ी कास्ट नहीं। हम तो वो लोग हैं जो ड्यू शेयर मांगते हैं, हम कहते हैं पाकिस्तान हमारा मुल्क है, इस मुल्क में हमें बराबरी का हिस्सा दिया जाए। मगर पीछे जो दूसरे लोग बैठे हैं, वो अगर कुछ और बैरूनी ताकतों के जरिए मैनेज हो गए तो बड़े भयानक नतायज निकल सकते हैं। शुक्रिया।